नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। हीर खान तो महबूब खान के पास चली गई जेल। हीर खान वो लड़की जो 2 साल से देवी देवताओं को रोज गाली दे रही थी यूट्यूब पर वीडियो बना बना के। जब मेरे पास शिकायत आई, हम सब ने ट्विटर ट्रेंड कराया और अपना प्रोटेस्ट हमने किस तरीके से लड़ा ये देख लीजिए। अरे सॉरी, ये तो बेंगलोर वाला जिहादियों के द्वारा। अरे अपना वाला लगाओ भाई। हाँ, स्क्रीनशॉट में ये देखिए, हमने जो प्रोटेस्ट किया, ट्विटर ट्रेंड कराया, पुलिस को कंप्लेन की और कानूनन रास्ता अपनाया जो बाबा साहब अंबेडकर का था। अब जरा नवीन ने जो कमेंट किया था इनके सो कॉल्ड नबी के ऊपर, उसके बाद इस देश में क्या हुआ? पूरे देश में उत्पात। जब कमलेश तिवारी ने नबी के ऊपर एक टिप्पणी कर दी थी तो फतवा जारी हुआ, गला काटने की धमकियां दे गई। उसके बाद मालदा टाउन को आग लगा दिया गया। नो डिफरेंस बिटवीन बेंगलोर एंड मालदा टाउन, ओके। उसके बाद कुछ सालों के बाद कमलेश तिवारी की गर्दन काट दी गई। यह एक फर्क है। अच्छा, यह फर्क जानते हैं क्यों है? इनके एक सो कॉल्ड प्रवक्ता को सुनते हैं, जाकिर नायक, डॉक्टर जाकिर नायक क्या कहते हैं काफिरों के बारे में। Surah Tawbah chapter number 9 verse number 5, and it says that the Quran mentions wherever you find a kafir, into bracket Hindus, wherever you find a kafir, you kill them. And if you open the Quran and if you read in this Quran chapter number 9 verse number 5, it does say that wherever you find a kafir, you kill him. तो ये बात तो डॉक्टर जाकिर नायक खुद कह रहे हैं कि जहां पाओ काफिर को काट दो, मार दो। अब यार, इस जाकिर नायक के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, जाकिर नायक के शब्दों के अनुसार काफिर को जहां पाओ काट दो, मार दो, ये किसने लिखा हुआ है? इनकी किताब में लिखा हुआ है, वेरी मच क्लियर। और जब ट्रेंड चल रहा था अरेस्ट हीर खान, आइडियोलॉजी देखिए, सलमान नियाजी भी जो है ना ट्वीट करता है और आधे घंटे के अंदर डिलीट कर देता है जब उसे एहसास होता है रे ये तो जिहादी वॉरियर थी, ये तो जिहादन थी। ऐसे लोग जो है देश में बम विस्फोट करते हैं। अब लोग कह रहे हैं कि भाई आपको इस पे वीडियो बनाने की जरूरत है। ना 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 ना, गलत फहमी मत। मुझे हीर खान से कोई मतलब नहीं है, उसका तो जेल जाना तय था, उसके लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं। मैं तो उनके लिए वीडियो बना रहा हूं जो हर चीज को प्रयोग और संयोग को संयोग समझ लेते हैं। ये केरल में हो रही शादियों के लिस्ट है। हर लड़का मुसलमान है, हर लड़की हिंदू है। यह संयोग हो ही नहीं सकता। 50 लिस्ट है मेरे पास और 50 की 50 में हिंदू लड़कियां हैं और लड़के मुसलमान हैं। यह मजाक चल रहा है। अभी आपने देखा शालिनी यादव नाम की लड़की, ये यादव तो सॉफ्ट टारगेट है क्योंकि जिहादियों की पहुंच जो है ना इन तक बहुत आसानी से हो गई है, क्योंकि सो कॉल्ड रूप से अखिलेश यादव, मुलायम यादव, लालू प्रसाद यादव और अब तेजस्वी यादव, इन लोगों ने जो सहिष्णुता सेकुलरिज्म का गीत गाया है, पूरे देश में नंगा नाच किया है और उस सेकुलरिज्म के नाम पे हिंदुओं की बलि चढ़ा रहे हैं। अगर अब भी आप अपने आप को यदुवंशी समझते हैं, इनसे पहले अलग हुई है। मैं फिर से बोल रहा हूं, यह वीडियो हीर खान के लिए नहीं, यह वीडियो हिंदुओं के लिए है। हिंदू अगर नहीं चेते, अब भी अगर तुम नहीं संभले, सोच रहे हो कौन सी जात की लड़की नहीं है इसमें? 50 लिस्ट, और यह सब केरल में हो रहा है। तुम करते रहो, मैं फलना जात, मैं ढिमकाना जात, मैं चिलना, मगर वो नहीं देख रहा है। उसका लक्ष्य स्पष्ट है। अगर नवीन होगा तो भी गला काटेंगे, कमलेश तिवारी होगा तो भी गला काटने की बात करेंगे, फतवा रखेंगे, पूरा देश जलाएंगे, शहर जलाएंगे। कहां नहीं जलाया? हावड़ा जलाया, मालदा टाउन में जलाया, बशीरहाट में दंगा किया। ये पूरे देश में आप मुझे वो जगह बता दीजिए जहां हिंदू आज सेफ है। भारत की राजधानी दिल्ली में हिंदू पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। अपना जरा ज्ञान का विस्तार कर लीजिए। और ये क्यों हो रहा है और किसकी शह पे हो रहा है? ये जब ट्रेंड चल रहा था ना अरेस्ट हीर खान, कोई भी सेकुलर लिबरल जमात का नहीं था और ये हीर खान खुद सेकुलरिज्म की बात करती है। हद है दोगलेपन की भाई, हद है। फैन किसकी? अभिषार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, रवीश कुमार, ये क्लियर है अपनी आइडियोलॉजी के साथ। जो हिंदू इनकी आइडियोलॉजी के साथ हिंदू विरोधी, हिंदू विधर्मी लोगों का साथ देगा, वो इनका भाई भतीजा है। वैसे इसमें भी डॉक्टर परम ज्ञानी जो इनके डॉक्टर साहब हैं,
जाकिर नायक, उन्होंने कह दिया कि भाई हाँ ठीक है, रवीश कुमार अच्छा काम कर रहा है तो शोहरत वरत मिलेगा, लेकिन है काफिर, और काफिर की औलाद तो कहाँ जाती है भाई, काफिर की औलाद कहाँ जाती है, जहन्नुम में, और इनको जन्नत जाने के लिए चाहिए 72 हूर, शराब की वहां नदियां बहती। समझ में नहीं आता है यार, ये ऊपर वाला को मतलब इन लोगों ने क्या समझ रखा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा था जिसमें एक महिला हिंदू देवी देवताओं के प्रति अत्यंत अभद्र, अशोभनीय एवं अश्लील भाषा का प्रयोग करते दिख रही थी। उक्त वीडियो का संज्ञान लेते हुए जनपद प्रयागराज के थाना खुलदाबाद में उपयुक्त धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए उस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ऐसे सभी अराजक तत्वों को मैं सावधान कर दूं कि जो कोई भी किसी वर्ग विशेष की भावनाओं को आहत करने का प्रयास करेगा या दो वर्गों के बीच वैमनस्य फैलाने का प्रयास करेगा, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत इसको गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन दोस्तों रुकिए, ये सिर्फ हीर खान जैसों की समस्या नहीं है। जैसा कि मैंने समझाया कि ये डॉक्टर जाकिर नायक जैसे लोगों ने पूरे देश के मुसलमानों के दिमाग में यही ठूस रखा है। मैं कहता हूं इनमें से 50% ही जिहादी है, तो 50% जिहादी की तादाद आप समझते हैं? 50% जिहादी अगर इनमें से हो गए तो कितना ज्यादा तबका है जो आपके साथ सिविल वार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। इस देश में कोई कानून नहीं है, पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट नहीं है, इनकी तादाद बढ़ती जा रही है और हिंदू पूरे देश में अनसेफ है। इनकी हिम्मत बढ़ी कैसे? एक फिल्म का डायरेक्टर एक साध्वी को गांजा पीते हुए दिखाता है, हिंदू समाज चुप रहता है। कॉमेडियन हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गाली देता है, हिंदू समाज वहां पे बैठ के ताली बजाता है, छक्कों की तरह, हिजड़ों की तरह। एक पूरे प्रोटेस्ट में फक हिंदुत्व का नारा लगता है, वहां पे बहुत सारे हिंदू खड़े होकर चिल्लाते हैं जिन्ना वाली आजादी, जिन्ना वाली आजादी, जिन्ना वाली आजादी। धत तेरे की आंख, क्रोध में बोल जाता हूं। वैसे मैं गालियों की, तो आप जानते हैं गाली नहीं देता मैं बहुत कूल आदमी हूं, लेकिन इस देश में अब जो हो रहा है आप कूल नहीं रह सकते। जैसा मैंने बताया, आप डेमोग्राफिक चेंज देश समझिए, केरल किस तरह से डेमोग्राफिक चेंज की तरफ बढ़ रहा है और किस तरह चला गया है, किस तरफ जा चुका है। आईएसआईएस के आतंकी दिल्ली में पकड़े जा रहे हैं, बेंगलोर में पकड़े। ये कौन लोग हैं जो आईएसआईएस के साथ संलिप्त हैं? यूपी में बड़ा बम ब्लास्ट करने का इनका प्लान था, दिल्ली में ब्लास्ट करना था, पकड़े गए। क्या करें बेचारे, ये तो जिहादी थे। 72 हूर के पास इनको जाने का ख्वाहिश था, मरते अल्लाह का नाम लेके जन्नत पाते। क्यों? कुछ काफिरों को मारना, और काफिर को मारना जाकिर नायक वाले कुरान के अनुसार। मैं बहुत पिक्यूलरों के शब्दों को पकड़ पकड़ के बोल रहा हूं, वरना पता है ना जिहादी पूरा का पूरा देश जला देंगे। आप तो जानते हैं जिहादियों को, मुझे अपनी फिक्र नहीं है, लेकिन ये क्या है ना, पूरा का पूरा देश जला देंगे और मुझ पे कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तो बोल रहा हूं कि जाकिर नायक के शब्दों के अनुसार। तो जाकिर नायक के शब्दों के अनुसार, उनकी वाली कुरान के अनुसार ये कहते हैं कि भाई काफिर को मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मारने के बाद ही आप 72 हूरों की प्राप्ति करते हैं। यही तो आईएसआईएस कर रहा है, और इसी वजह से भारत के जो मुसलमान युवा हैं आईएसआईएस के प्रति आकर्षित हैं, क्योंकि 72 हूरों की डायरेक्ट सप्लाई कर रहा है। वो चेन लगा के बैठा है, न जाने कितनी 72 हूरे हैं भाई। मैंने तो सुना था 72 ही हूरे हैं, और 72 ही हूरे, और यहां पे जिहादी जो हैं करोड़ों की तादाद में हो गए हैं। कमाल का देश हो गया है। इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून चाहिए विथ इमीडिएट इफेक्ट्स। माइनॉरिटी स्टेटस इनसे छीन लेना चाहिए, इमीडिएट इफेक्ट्स। और अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून को जब ये वायलेट करे तो तमाम सरकारी सुविधाएं, इनसे वोटिंग राइट सब छीन लो, वरना पूरा का पूरा देश ये खा जाएंगे। हीर खान अपने कमरे में जब ये भाषण दे रही थी, उसके बाप की मर्जी नहीं थी। उसका उस वीडियो में, कई वीडियो में एक लड़के की भी आवाज है, यानी मौन सहमति था पूरा परिवार का। अच्छा कोई बात नहीं, काफिर के भगवानों को गाली दे रहा है। बैरीन, आप ये सोचते हैं ना कि बैरीन में वो भगवान गणेश की मूर्ति तोड़ रही है, यहां क्या, यहां भी वही हो रहा है, यहां भी वही हो रहा है। कोई फर्क नहीं है भाई, कोई फर्क नहीं है इनमें उनमें, कोई फर्क नहीं है, राई रत्ती भर फर्क नहीं है। वंस जिहादी ऑलवेज बी अ जिहादी। बाकी तो जाकिर नायक के कुरान ने स्पष्ट कर दिया है। तो कोई इनके तबके से कोई सेकुलर जानकार मुझे बताए, पूरे मिशन में जब अरेस्ट होने की बात आ रही थी, पूरे आप देख लीजिए 1.5 लाख से ऊपर ट्वीट गए हैं। एक भी सेकुलर दलाल, एक भी सेकुलर दलाल समर्थन में नहीं आया हमारे, वो मौन था। मगर कमलेश तिवारी ने जब बयान दिया था, आपने देखा था वो विधवा विलाप, कलाई की चूड़ियां टूट रही थी, स्वरा भास्कर से लेकर के सबके। लेकिन वही कमलेश तिवारी जब मारा गया था, चुप।
सेलेक्टिव आउटरीच। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो अपने आप को 40-50% लोग भी अगर देश में हिंदू अब मानते हैं, बचे हुए हैं, आप तैयार रहिए, देश को ये सिविल वार की तरफ ले जा रहे हैं। लगातार प्रयोग पे प्रयोग हो रहे हैं, इसमें से कोई भी संयोग नहीं है। शालिनी यादव भी संयोग नहीं था, प्रयोग है, आप समझ लीजिए। तो अगर आप अपने आप को यदुवंशी मान के ये लालू, ये मुलायम, इन लोगों को अपना रक्षक संरक्षक समझ के बैठे हैं, तो जाइए और पूछिए शालिनी यादव के परिवार से, जिनके घर से वो भागी, उनकी बेटी, और अब मुसलमान बन गई है, 10 लाख रुपए भी गए, क्या मिला? कौन सा यादव कम्युनिटी का उनके साथ आया? इसीलिए यादव मत बनिए, पंडित मत बनिए, राजपूत मत बनिए, सिर्फ और सिर्फ सनातनी बनिए, पूरा देश आपके साथ खड़ा हो पाएगा। अपने परिवार को शिक्षा दीजिए। केरल में जो ये डेमोग्राफिक चेंज देख रहे हैं, मैंने जब बंगाल में ये हुआ था उस पर बताया था कि बेंगलोर में वो कैसे डीजे हल्ली में वो डेमोग्राफिक चेंज हुआ, और डेमोग्राफिक चेंज ने क्या क्या बदल दिया पूरे बेंगलोर में। बेंगलोर सिर्फ आईटी सिटी नहीं रह गई, वो एरिया सिटी ऑफ मॉस्क था, वहां पे बिल्कुल शाहीन बाग जैसा ही प्रोटेस्ट था। ये शाहीन बाग से लेकर के सारे जगह जो प्रोटेस्ट हुए, ये तैयारी है उनकी कि एक कॉल पे क्या वो आ सकते हैं उनके लिए। आप क्या तैयार हैं? अगर आप नहीं तैयार हैं तो तैयार रहिए। जय श्री राम।